with a mission. Chairman PEC. कॉन्सेप्ट वही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। हमारी पीसी की ख्वाहिश ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें, और मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपने कंधे के ऊपर 25 करोड़ लोगों का वजन महसूस कर रहा हूँ। 40 की प्लस कमेटी फंक्शन करती है, थिंक टैंक का भी काम करती है, फेडरल गवर्नमेंट को टॉर्च से रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट लारेब फ्रॉम विजन स्पेशल। आज के इस प्रोग्राम में मैं आवाम की आवाज़ बन के आई हूँ, इंजीनियर्स की आवाज़ बन के आई हूँ। हमारे इंजीनियर्स को जो आजकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट, उनके रिसर्च में उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना होना, इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन ना होना, इसके लिए हमारी आवाम जानना चाहती है कि पीईसी क्या इक़दाम कर रही है, ऐसे कौन से प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म पीईसी आवाम के लिए मुयस्सर कर रही है। सो आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हु इज़ इटसेल्फ अ सोल ऑफ पीईसी। उनसे बेहतर पीईसी के इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। अ मैन who lives his life with a dream by focus, a man with a mission. Chairman PEC Engineer Mohammad Najib Haroon. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी आवाम स्पेशली इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आजकल मुयस्सर आ रहे हैं, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट का और इवन देयर इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री। तो आई रियली वांट टू नो कि पीईसी किस तरह के प्रोग्राम्स कर रही है और किस तरह से इंजीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए मैं इनिशिएट करना चाहूँगी कि आप रोशनी डालें पीईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि पीईसी रजिस्ट्रेशन क्या है और ये इंजीनियर्स को किस तरह से हेल्प आउट कर रही है। देखिए, पीईसी जब बनी आज से 48 साल पहले, तो पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, और ये इसको पूरे पाकिस्तान चूँकि अंडर डेवलप्ड था, तो इंजीनियर्स ने पाकिस्तान को तरक्की करानी थी और तरक्की की मनाजिल तय करनी थी। और ये काम वो 48 साल से रूटीन काम कि इंजीनियर्स जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उनको एक आइडेंटिटी एक नंबर मिल जाता है, और वो फिर एक 5 साल का जब इंजीनियर हो जाता है तजर्बा उसका, तो वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर का इम्तिहान दे सकता है। कोई 5 साल पे ही ले लेता है, कोई 7 साल बाद, कोई 10 साल बाद। तो वो एक पूरा प्रोसेस, और उसके बाद फिर कुछ कंसल्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, फिर कुछ इंजीनियर जो हैं वो जाके किसी सरकार में चले जाते हैं, कुछ फ़ौज में चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ पब्लिक सेक्टर में। तो ये पूरे के पूरे इंजीनियर्स फैल जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि पाकिस्तान मसाइल का जो शिकार हुआ कि वहाँ पर अपने इंजीनियर्स को वो मुकाम जब नहीं दिया और उससे वो काम नहीं लिया जिसके लिए वो ट्रेन किया गया था, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। और इंजीनियरिंग जो कि नंबर 1 चॉइस होती थी तमाम बच्चों की और तमाम यंगस्टर्स की कि इंजीनियर बने, और इंजीनियर पूरी दुनिया में मुकाम हासिल करता था। और ये जहन में रखें कि इंजीनियर दुनिया में कहीं भी जाता है तो इंजीनियर होता है, और वरना जो बाकी जो शोबे हैं, चाहे वो कोई भी, सबके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन जाहिर बात है कि वो वहाँ पर दुनिया में जब जाएंगे अपना अपना शोबा और तजर्बा लेके, तो वहाँ पर उनकी कोई कबूलियत नहीं होगी। इंजीनियर और डॉक्टर, ये 2 ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन डॉक्टर को भी बहुत सारे इम्तिहान लेने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो मुस्तनद है पूरी दुनिया के अंदर वाशिंगटन अकॉर्ड की वजह। अच्छा, अब जो बच्चे बच्चियाँ इस तरफ माइल होना बंद हो गए, क्योंकि ये थोड़ा सा रूखा सब्जेक्ट है। जैसे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, अब बहुत सारे ग्लैमरस और बहुत सारे शॉर्ट टर्म उससे अट्रैक्टिव शोबे आ गए उसके अंदर, विच इज़ सो गुड। लेकिन पाकिस्तान तो अभी तरक्की याफ्ता नहीं हो गया। पाकिस्तान के पास आज हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल वेक्सटाइल, कोई छोटी मोटी सर्जिकल्स यहाँ से जो जाता है सियालकोट से, उसके अलावा कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा। तो
जो एक प्रॉब्लम आई जो आपने अभी फरमाया कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई, सो इट वाज अ बैड इंडिकेटर। तो हम जब उसको डेटा को देखते हैं, आजकल हर चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जी जी तो इंजीनियरिंग ग्रो कर रही थी लगातार। ग्राफ 2018 में जाके पीक टच की और उसके बाद से स्लाइड कर रही है। अब या तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था इंजीनियर्स के स्लाइड में, अगर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो गया होता, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी चल रही होती और हम इंपोर्ट्स बहुत मिनिमल होती और एक्सपोर्ट्स हमारी फरावानी से होती और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ठप्पा की कोई वैल्यू होती, मेड इन पाकिस्तान की। ऐसा तो नहीं हुआ। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त डॉलर नहीं है, हम यानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर भी हमको चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि क्या। तो इसलिए फिर हमने जाके पीछे से जहाँ से रॉ मटेरियल आता है स्कूलों से, तो स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया ताकि बेहतरीन बच्चा बच्ची इस तरफ माइल हों। फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने किया जी जी क्या किया कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की। जी जी मुजीब साहब, मैं चूंकि जैसे आवाम को बता रही थी कि आज हम पीईसी की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं कि पीईसी ने आज तक जो भी इक़दामात किए हैं, प्रोग्राम्स का इनिशिएट किया है, मैं चाह रही थी कि हम आवाम को उस तसलसल के साथ बताएं। जिस तरह मैं देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स स्टिल डजंट नो व्हाट पीईसी इज़ एक्चुअली डूइंग और वो उनके लिए क्या कर रही है। तो मैं चाह रही थी कि हम हर पॉइंट को बड़े तसलसल के साथ और वजाहत के साथ उनके साथ डिस्कस मैं करें। सिर्फ वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कर ली गई हैं, कोई वो चीज़ नहीं बताऊंगा कि हम ये करना चाहते हैं, वो नहीं बताऊंगा। जो जो ये पिछले तकरीबन पौने 3 साल 2 साल 10 महीने लगभग इसमें जो काम कर दिए गए हैं, जो इन प्लेस हैं, जो जिन पे अमल पैरा हो चुके हैं, जिनसे लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ ज़रा सा मैं पीछे चला गया क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आएगा। आपने कोई डिश बनानी है तो उसके अंदर जो मटेरियल्स डालेंगे, तो वो जो, इसलिए मैंने कहा कि स्टेम एजुकेशन पे भी तवज्जो दी। फिर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थे उनके करिकुलम्स को भी पूरा का पूरा रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन तैयार हो गए होते हैं इंजीनियर, यानी बस रेडी टू ग्रेजुएट। तो वो जब फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है लर्निंग हो चुकी होती है, उनका प्रोफेसर्स वहाँ पे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, नो हाउ। तो उनके जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास भी नहीं होती थी और बच्चों के माँ बाप भी थक चुके होते थे पैसे दे दे के। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पहले 2 साल पहले 250 प्रोजेक्ट को फंडिंग की, फिर 600 प्रोजेक्ट को फंडिंग की इसमें फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट, ताकि वो रिसर्च के ज़रिए, इनोवेशन के ज़रिए और मेहनत से अपनी कोई ना कोई ऐसी चीज़ इख्तरा करें कि कोई स्टार्टअप कर सकें। कई इंजीनियर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि पीईसी ने क्या क्या इक़दामात किए हैं आज तक, पीईसी इंजीनियर्स के लिए कर क्या रही है। तो मैं एक उन इंजीनियर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी किसी इंसान की तरक्की और उसके विजन का अंदाज़ा लगाना होता है तो उसके वर्ड्स, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके उस गहरे मुशाहिदे से वो जिस कंक्लूजन तक पहुँचता है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। अब मैं जिस प्रोग्राम से अपनी ऑडियंस को आगाह करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोग्राम्स। और अगर कोई इंसान उस प्रोग्राम के बारे में सोच सकता है या कोई अदारा उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा रखता है। पाकिस्तान से पहले कई डेवलप्ड कंट्रीज़ दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द यंग जनरेशंस, दे एक्चुअली वे पास दैन इन टाइम स्टार्टेड वर्किंग ऑन द जनरेशंस, कि वो उनकी सोच को बदलें, उनकी आइडेंटिटी को ठीक करें ताकि वो एक डायरेक्ट और एफिशिएंट वे के साथ अपने गोल को पहुंच सके। तो मैं चाहूँगी कि नजीब साहब हमें आगाह करें कि व्हाट इज़ स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम और ये किस तरह से हमारी जनरेशन को हेल्प आउट कर रहा है। देखिए, जो हमने एक पाकिस्तान के मसाइल का इदराक करते हुए, चूँकि पैदा यहाँ हुए पाकिस्तान के अंदर, पले बड़े यहाँ, इब्तदाई सारी तालीम यहाँ से की, थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर सऊदी अरेबिया और अमेरिका गए। सो यू नो कि जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम समझेंगे तो जो पहला मरला है कि स्कूल के जो बेहतरीन बच्चे आया करते थे इंजीनियर बनने के लिए, अब नहीं आ रहे, और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोलमेंट गिर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो रॉ मटेरियल जहाँ से स्कूल से आता है, तो हमने उसकी तरफ गए
और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की तरफ बच्चों को माइल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक मजबूत प्रोग्राम बनाया। और यंग जो थे वहाँ पर इंजीनियर्स भेजे, उनको एम्बेसडर्स के तौर पे भेजा, बाकायदा उनको स्टेम एम्बेसडर्स का उनको वो एक स्टेटस दिया कि वो वहाँ जाके उनको बताएं कि इस तरफ से बच्चे क्यों साइंस लें, ताकि जब वो हाई स्कूल करें, 12 जमातें करें या ए लेवल, तो उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हों। सो एक तो इसके ऊपर, ताकि एक हमने कमेटी बनाई पहली दफ़ा, जो रेगुलर कमेटीज होती थी, कुछ स्टैट्यूटरी कमेटीज हैं, कुछ रूटीन काम पीसी के अंदर होते थे, वो पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी थी। जी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सका, इंजीनियर अगर काबिल भी हो गया, इंजीनियर बहुत अच्छा भी हो गया, तो वो बाहर चला गया, कहीं मिडल ईस्ट चला गया, कहीं यूरोप चला गया, कहीं नॉर्थ अमेरिका चला गया। तो पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी पाकिस्तान को जहन में रखते हुए और उन अच्छे बच्चे बच्चियों को वहाँ से हमने अट्रैक्ट किया। फिर अपना जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनको भी 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक बच्चों को इंजीनियर बनाना है, कि उन्होंने पूरा इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट करना है। तो उनमें करिकुलम जो होना था, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारे नए सब्जेक्ट्स रख लें। कन्वेंशनल भी चलते रहेंगे, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये क़यामत चलेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन ये है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनकी मांग है, जिनमें खपत है, ज़्यादा लोग लग सकते हैं, पाकिस्तान में बाहर भी अगर जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ सकता है, तो वो फिर हमने अपने जो कैंपसेस पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरफ लेके आए इंजीनियर्स को। और चेयरमैन साहब, ये जो आपने कमेटी की बात की है, पीईसी पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी, ये आपके टेन्योर में बनी है? फर्स्ट टाइम जी, और इसके अंडर आपने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं? इसमें मेरे एक एडवाइज़र हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, पूरा उनको इस पे कन्वीनर बना के, और जाके जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है वो तगड़ी होगी। सो वो आपके उस विजन को, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं, 40 की प्लस कमिटीज़ फंक्शन करती हैं, और वो लेटरली हुकूमत को भी इनपुट्स देती हैं, थिंक टैंक का भी काम करती हैं। यहाँ से हम स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स निकाल के फेडरल गवर्नमेंट को, कि एनर्जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उनको टॉर्च से रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एनर्जी पॉलिसी को ऐसे बनाओ। जैसे कोई एक स्पेशलिस्ट, जो मेरी ख्वाहिश है और पाकिस्तान के इंजीनियर्स को मैं जहाँ लेके जाना चाहता हूँ, कि जब भी कोई पाकिस्तान के इंजीनियर, स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स के सामने बैठे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, तो वो उस तरह से जाके बैठे इंजीनियर के सामने, जैसे वो अपने डॉक्टर के सामने जाके बैठता है ना। तो डॉक्टर को वो नहीं अपनी बीमारी बताता है, इलाज कौन बताता है? डॉक्टर बताता है। ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर करता है, फिर सेहतयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान में आज आप तमाम पॉलिसीज़ का और तमाम प्रोजेक्ट्स का जो एक कब्रिस्तान देखते हैं ना, हम हर जगह जाके डेड एंड पे फंस जाते हैं, हमारे हर जगह जाके गाड़ियाँ टकरा जाती हैं डिफरेंट उसके अंदर। तो उस सारी की जो नेविगेशन का निज़ाम है, इंजीनियर ने ये करना था, करना है, और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने निकलना है तीसरी दुनिया की के गड्ढे से, मैंने लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन उस गड्ढे में से अगर निकलना है और तरक्की याफ्ता कौमों की तरफ जाना है, तो वहाँ पर आपको ये सौंपना पड़ेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जहाँ से मैं भी जितना भी इंजीनियर बन जाऊँ, या जो भी कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो, जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाता है ना, तो इसमें कोई शर्मिंदा जाता है? हर एक का अपना अपना शोबा है, हर एक का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ इसके लिए फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भी की, ताकि वहाँ पर से भी काबिलियत निकले। फील्ड ट्रिप्स भी अरेंज किए इसी कमेटी के तहत, ताकि वो जाके प्रोजेक्ट्स को देखें तो सही, मशीनों को चलता हुआ तो देखें, थ्योरी पढ़ लें किताबों से, लेक्चर से, तो इंटरनेट पे। डैम अगर कहीं बन रहा है तो फील्ड ट्रिप पे देखें तो कि उसकी क्या लंबाई, चौड़ाई, गहराई की क्या चीज़ होती है वो। नजीब साहब, जैसे आपने बात की कि जो पीईसी है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, जितना मैं जानती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं इंजीनियर्स में, उनके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही सबसे बड़ा मसला होता था।
और जैसे मैं आई एम फ्रॉम नास्ट एंड देयर इज़ यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो फंडिंग दे सकें, और मैंने बाय माई आई हैव सीन माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स के वो किस तरह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को लेके जगह जगह जाते हैं, दे आस्क फॉर फंडिंग, दे आस्क फॉर द रिसोर्स। तो मैं चाहती हूँ कि हम आवाम को बताएं कि पीईसी किस तरह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रही है। अदर देन दैट दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म और कैपस्टोन एक्सपोज एज वेल ऑन टॉप ऑफ दैट। अब देखिए इसके अंदर जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, जी, क्योंकि जी। अब इंजीनियर तकरीबन तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और उसके पास यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज, प्रोफेसर्स, बाज़ औक़ात एक्सटर्नल्स और लर्निंग पूरी हो चुकी है, और एज ए फाइनल के उसका आउटकम जब निकालना है तो वो प्रोजेक्ट चूज़ करता है, और प्रोजेक्ट आमतौर से वो करीब तर चूज़ करता है कि जो वो करियर कंसीव कर रहा होता है उससे रिलेटेड। अच्छा, अब अगर रिसोर्सेज ही नहीं हुआ, जब माँ बाप भी 16 साल पढ़ा के थक चुके होते हैं वसाइल डाल के उसके ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आई विश कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को करते। पहले तजर्बाती तौर पे 2 साल पहले 250 प्रोजेक्ट किए फंडिंग की, और फिर उसके बाद 600 किए, और मुझे इंशाल्लाह ताला अच्छा, 250 से 600 के 600 पे गए, और अगली दफ़ा It's मुमकिन है upgraded. 1000-1200, और वो प्रोजेक्ट्स को 100 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और वो अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, वो प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, प्लीट करते हैं, और फिर एक कमेटी जो कि यानी एक्सपर्ट्स के ऊपर होती है, वो उनमें से बेहतर प्रोजेक्ट्स कि जहाँ पर कोई ना कोई किसी चीज़ में आप एनर्जी का, वाटर का कोई कंजर्वेशन हो रहा है, कोई इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से है, तो उस तरीके एफिशिएंसी बढ़ रही है उस प्रोजेक्ट से, उसकी रिलेटेड रिसर्च है, तो कोई इनोवेशन है, तो उनको सेलेक्ट करके उनको हम देते हैं, ताकि फिर वो उस पर रिसर्च करें, और उससे दो फ़ायदे कि जब वो कैपस्टोन में ले जाके रखेंगे तो कोई वहाँ पर जब इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटरफेसिंग होती है, क्योंकि आखिरी में तो इंजीनियर ने भी जाके इंडस्ट्री में खपना है, ठीक है ना, और सरकार कितने को खपाएगी। हमारी पीईसी की ख्वाहिश ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें, स्टार्टअप्स बने, और एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा कि वो एक नौकरी मांगते मांगते वो एम्प्लॉयर बन जाएगा, और हर चीज़ छोटी होती है। देखो ना, आप बीज लगाते हो, पौधा होता है, फिर वो एक दिन दरख्त बढ़ जाता है, और मैं उससे गुजरा हुआ हूँ। मैंने कोई 32 साल की उम्र में अमेरिका से पढ़ के आके ज़ीरो से शुरू किया एक स्टार्टअप के, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज वो पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, आई एम एन एम्प्लॉयर दैट वे, और 50 से ज़्यादा इंजीनियर्स मेरे पास काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी के अंदर। सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग कि पाकिस्तान को निकालना है ना मसले से। देखिए, रोज़गार का वादा अल्लाह का है, वो तो हर, और इंजीनियर तो भूखा नहीं रहता इस लिहाज से, वो यहाँ मौका नहीं कि मिडल ईस्ट चला जाता है, बाहर चला जाता है, चीज़ अल्लाह ने उसको हुनर और तालीम दे दी है। सो मसला इसके अंदर हमने फोकस क्या किया कि पाकिस्तान क्यों फंस गया है, पाकिस्तान क्यों अभी तक तीसरी दुनिया के गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर आता है फिर नीचे स्लिप कर जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस मिशन को लेके फिर पीईसी के जितने इस पिछले 3 साल के, पौने 3 साल के टेन्योर के आप मेरे एक्शंस को, पीईसी की हमारी गवर्निंग बॉडी है पूरी, तो माशाल्लाह 66 लोग हैं मुझे मिला के, उन सब को ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, इंटेलेक्चुअली भी, स्पिरिट वाइज भी, कोऑर्डिनेशन वाइज भी, जब भी इस तरह के रिजल्ट आते हैं ये प्रोजेक्ट्स। और एक बात और बता दूं कि हमने फिर ग्रेजुएट इंजीनियर्स को इस दफ़ा 10 प्रोजेक्ट्स की सीड मनी भी दी है। प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट किए, एडवर्टाइज़ किया, आए, और सीड मनी का मतलब क्या हुआ कि 10 लाख रुपए 10 प्रोजेक्ट्स को दिया तजर्बाती तौर पे कि वो उन प्रोजेक्ट्स को बनाएं, और 5 से 7 साल के अरसे में वो पैसे पीईसी को वापस कर दें इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, क्योंकि आइडिया वही है कि स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, नई इंडस्ट्री, पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट को नौजवान छलांग मार के तोड़ ले, इम्पोर्ट्स की मोहताजी ख़त्म हो, जो हज़ारों आइटम, जो बहुत रूटीन छोटे छोटे आइटम हैं, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम पाकिस्तान के अंदर बनाना शुरू करें, और पाकिस्तान के जो डॉलर की जो तंगी है, जो उसको हम दांतों से पकड़ के हम इस्तेमाल करें उन चीज़ों के लिए जो हम इस वक्त नहीं बना सकते।
तो ये वो सारी चीज़ें, अच्छा ये वो हैं जो हो चुकी हैं, कर चुके हैं, सीड मनी दे चुके हैं। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की फंडिंग 2 सालों से हो रही है अल्लाह की मेहरबानी से। और इसके बाद कैपस्टोन ऑलरेडी 8 हो चुके हैं। आज भी मैं इंशाल्लाह पिशावर जाऊंगा, लेकिन एक और प्रोग्राम भी जो इंजीनियर्स के लिए है आज पीएमपी, ताकि आपको सर्टिफिकेशन बढ़ाना है, उसका भाव अगर बढ़ाना है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको उसकी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी ना, उसकी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सॉफ्ट स्किल्स उसको ग्रूम करना पड़ेगा ताकि बाजार उसकी अहमियत को समझे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, हमने 1000 बच्चों को इसकी ट्रेनिंग पीसी अपने रिसोर्सेज से करा रही है। अच्छा, ये ताकि 1000 ये इंटरनेशनल वो है सर्टिफिकेशन, अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अच्छा, ये तमगा है जो इंजीनियर को सर्टिफिकेशन का मिलता है। हाँ। और उसके बाद बाजार में उसका वैल्यू, भाव, तनख्वाह, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये भी हम करा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ 3 बजे, जो हम वहाँ पे सिंध में कर चुके हैं, ठीक है। पंजाब में कर चुके हैं, ठीक है। अब केपीके के अंदर है, फिर बलूचिस्तान, क्योंकि ये पूरे आपके सूबे, पूरा मुल्क, पूरे इलाके उठेंगे, सब उठेंगे तो पाकिस्तान उठेगा। यानी पीसी अपनी डेली रूटीन्स में वो इकदाम तो कर रहा है जिससे इंजीनियर्स को सेल्फ रिकॉग्निशन मिले, उनकी प्रोफाइल, उनकी स्किल बिल्डिंग में उनकी हेल्प हो। आपने रोज़गार की बात की, फिर आपने बात की डॉलर की। तो जो अभी तक हमारी आवाम या इंजीनियर्स को जो सबसे बड़ा जो सामना कर रहे हैं मुश्किल का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और उनको, इंजीनियर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जिस पे मैं चाहती हूँ कि हम जो ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस पर आप रोशनी डालें कि हम किस तरह से यंग इंजीनियर्स को, जैसे आपने बताया कि इंजीनियर 4 साल अपने माँ बाप का पैसा लगाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फिर जी वो फ्रेश ग्रेजुएट हुए होते हैं, दे हैव गॉट सो मच टैलेंट एंड एनर्जी टू इन्वेस्ट एंड पे बैक देयर पेरेंट्स, एंड दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन। और जब वो जाते हैं जॉब लेने के लिए, ऑल दे आस्क इज एक्सपीरियंस। अच्छा जी, आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम आपको ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी दे देते हैं। तो मैं आवाम को बताना चाहूँगी, बल्कि आवाम जानना चाहती है कि पीसी क्या कर रही है इस हवाले से। देखिए, इसके लिए जो मज़ीद चीज़ें कर रहे हैं वो अलग बताता हूँ, लेकिन पहली नौकरी मसला होती है, क्योंकि अब आपके पास डिग्री तो है लेकिन अब आपका कोई तजर्बा नहीं है। और जब पाकिस्तान के अंदर जिसके पास सिफारिश है, तो आप वो बाज़ औक़ात जेब में 2-2 अपॉइंटमेंट लेटर लेके घूम रहा होता है और वो चॉइस एक्सरसाइज करता है। तो लेकिन चूँकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जिम्मेदारी ये है कि जब वो सबको इंजीनियरिंग करवा रही है और वो कर रही है, तो उनकी पहली नौकरी का भी इंतज़ाम करके दे। जैसे वो डॉक्टरों की हाउस जॉब्स होती थी ना, उसी तरीके से तो हमने ये अगेन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी, कॉन्सेप्ट वही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। ये मैं हर एक को, क्या इस्लामाबाद क्या और शहर इसके को रटवा रहा हूँ कि इतना ही आम है कि जितना कोविड के अंदर डॉक्टर आम था। ना दो उसको अहमियत, ना करो उसकी कदर, बाहर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, लेकिन मुल्क वहीं फंसा रहेगा। ये एक मैं आपको स्टैटिस्टिक देता हूँ जो मैंने भी, कि इस वक्त कोई 25 करोड़ के लगभग कुछ हमारी आबादी है, जो लास्ट सेंसस है 24 करोड़ सम लाख, कोई 2.5 लाख के करीब इस वक्त एक्टिव इंजीनियर है। वैसे तो 3,55,000, लेकिन 2,55,000 जो एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड हैं, चीज़ें हैं ना उस तरीके से। एक इंजीनियर के ऊपर 2,500 लोगों का वजन है उसके कंधों के ऊपर। और मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपने कंधे के ऊपर 25 करोड़ लोगों का वजन महसूस करता हूँ, क्योंकि अगर पीने का साफ पानी नहीं है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग सोल्यूशन। अगर बिजली महंगी है, लोड शेडिंग है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग सोल्यूशन। अगर ये जो आपका फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग सोल्यूशन। तो इसमें जो मल्टीटास्किंग है कि एक तरफ इंजीनियर का करिकुलम और कोर्स, उसकी क्वालिटी, दूसरी उसकी सर्टिफिकेशंस, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी तवज्जो दे रहे हैं। हमने यहाँ पर बाकायदा जो ये सीपीडी का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये भी साथ रखा है कि उसको ग्रूम करना है। आप हीरे की भी
अगर वो भी पत्थर होता है, उसकी तराश खराश करते हैं तो उसमें से कुछ शाइन निकलता है ना। बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर ब्यूरोक्रेट जब सेलेक्ट होता है, एकेडमी में जाता है, ट्रेन होता है, फौज हमारे ये जो फौज के अंदर सिलेक्शन होता है, स्टाफ कॉलेजेस में All जाते हैं, get trained. ट्रेन होते Yeah, हैं yeah. और फिर अच्छे ग्रूम होके निकलते हैं। तो हमने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के साथ भी एक वो एफिलिएशन की है, और कराची के अंदर एक 11 एकड़ जगह भी वहाँ का जो डीएचए का नया डेवलपमेंट हो रहा है, और इंशाल्लाह कोयटा के अंदर भी ले रहे हैं, वहाँ पे भी इट्स अंडर फाइनल वो। सो कर क्या रहे हैं कि हम वो रिसोर्स पूल बनाएं कि इंजीनियर जो इस मुल्क का अदरवाइज मसीहा है, इकोनॉमी का मसीहा है, इंपोर्ट्स का गला कौन घोटेगा? इंजीनियर कि हम इंपोर्ट्स मिनिमल लो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा कौन देगा? इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज, ये भी टैक्सेशन पॉलिसी, ये वो। लेकिन पहला काम तो ये है कि कुछ बनाना तो शुरू करो, कुछ करना तो शुरू करो, कुछ compete करना तो शुरू करो दुनिया के साथ। आपकी एक्सपोर्ट्स को कैसे कंपेटिटिव अपने रीजन से रखा जाए। बिल्कुल। आपने जैसे सीपीटी की बात की, तो देयर इज़ अ प्रोग्राम इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, ईपीई। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे पता चला है इट हैज़ बिन डिजिटाइज इन योर टेन्योर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो मैं चाहती हूँ कि आप आवाम को बताएं कि व्हाट इज़ ईपी और ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। जैसे आपने कहा मैं इंजीनियर्स की स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करता हूँ, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है उसे? देखिए, अब ये जो ईपीई एग्जाम की क्वालिटी भी रहनी चाहिए, जी जी, और उसके साथ साथ लोगों को उस तरफ माइल भी करना है। हाँ। क्योंकि 5 साल के बाद फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है वो ईपीई एग्जाम ले सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें सारी, जैसे आप कहते हैं ना कि होलिस्टिक अप्रोच, 360 डिग्री जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप सुराग छोड़ देंगे, वहां से लीकेज हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जो सीपीडी कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये एक बिल्कुल पैरेलल है, हर वक्त चल रहा है। तो इसको भी मैंने, चूंकि जैसे क्लोजिंग टाइम है तो हमने स्टैटिस्टिक निकाली, तो अल्लाह की मेहरबानी से कई लाख लोगों को ने इसको किया, पहले चंद हजार लोगों था इन 3 साल के अंदर। ठीक है। और इसकी हमने क्वालिटी भी बढ़ाई इसको, और ये जो था ईपी एग्जाम जो है, उसको हम ऑनलाइन भी ले गए, कंप्यूटर बेस्ड पे ले गए, ताकि वो जो मसाइल थे, जैसे गवर्नमेंट के कई अदारे अगर हम देखें वो मैनुअल वर्क पे बड़ा रिलाई करते हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज क्वाइट इंप्रेसिव एज वेल। वेरी करेक्ट, क्योंकि पीसी एक मंबा है टेक्नोलॉजी का, यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ये मगज है पूरे मुल्क का। तो यहाँ पर हमने अल्लाह की मेहरबानी से आज मैं कह सकता हूँ कि पीईसी को हमने पेपरलेस कर दिया है। हमने डायरेक्टर आईटी खुले बाजार से हायर किया, 20 ग्रेड में हायर किया। उसका जो बाजार का बंदे का भाव है वो आप दोगे तो आपको क्वालिटी मटेरियल मिलेगा ना। ठीक है, हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया, खुले बाजार से हायर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, चीज़ें, सारे ऑडिट्स, हर चीज़ ऑर्डर के अंदर आ गया। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन राइट। ये जो ईपी एग्ज़ाम है, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर जितने प्रोफेशनल इंजीनियर बने थे, उससे इस 3 साल के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा प्रोफेशनल इंजीनियर्स सर्टिफाइड इन 3 सालों के अंदर। बिकॉज यू हैव टू डू इट, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आपकी काउंसिल से ये सारे प्रोसेसेस को, कल भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, तो आई वाज चेयरिंग दैट मीटिंग, और पूरे पाकिस्तान से हम लोग सारे जमा थे। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारी काउंसिल जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसमें 46 इलेक्टेड लोग हैं, 20 नॉमिनेटेड हैं, कोई फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एजे के, वेरी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड क्वालिटी पीपल। वहाँ पर कोई भी 16 जमातों से कम पड़ा हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ लिटरेसी रेट इतना लो है, इतनी क्वालिफाइड लोग एक कमरे में, एक हॉल में जमा हो जाएं। इंजीनियर इन चीफ sitting Lieutenant General was also there. He is part of that council, ex officio. ठीक है, there were vice chancellors of different universities जो उसके अंदर हैं। तो full representation from industry, private sector, public sector. So Alhamdulillah, Pakistan Engineering Council has done a lot. I'm saying there's much to be done,
लेकिन जैसे आप अगर एक बाग लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, अगर पौधे सही लगा लें, फलदार लगा लें और उनकी आबियारी सही कर लें, तो वो बाग के अंदर फिर रच के फल आएगा। और विजन एक ही है, मिशन एक ही है कि पाकिस्तान को तीसरी दुनिया के गड़े में से, इस मुसीबत में से कैसे निकाला जाए। 25 करोड़ लोगों की कस्मा पुरसी, ये इंजीनियर ही उसको सही करेगा। तो उसको ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके इम्तिहान करा रहे हैं, सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं, उसका भाव बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और एक और आपको खुशखबरी सुनाऊं कि 6 साल का फर्दर पाकिस्तान का जो वॉशिंगटन अकॉर्ड का फुल सिग्नेटरी स्टेटस जो था, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हम वहाँ जा नहीं सके, लेकिन यूनानिमस फैसले पे अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान का स्टेटस, क्योंकि पाकिस्तान पे एक तलवार लटकती रहती है जी, कभी ग्रे लेस तो फलानी लेस तो फलानी लेस, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोफेशन हैज हेल्ड दिस पोजीशन। द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैव डन वेल। और ये पूरा वहाँ से आए थे वॉशिंगटन अकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पर फॉर फर्दर 6 ईयर 24 से लेकर 30 तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है उसका जो स्टेटस फुल सेक्टर हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब ये वाली हो रहा था तो आपको और आपकी टीम नहीं जा पाए इंडिया, आपको ये मुश्किलात का सामना हुआ। इन मुश्किलात के बावजूद पीईसी ने किस तरह के इकदाम किए थे कि ये 6 साल के लिए एक्सटेंड हो गया? लेकिन एक इंटरनेशनल इंजीनियर्स की फ्रेटर्निटी है, अच्छा, ठीक है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान भी, तो वो उसके मेंबर्स हैं। तो अब इंटरनेशनल लॉबीज भी हैं, चीज़ें भी हैं, जैसे दुनिया फंक्शन करती है। जो है, आप दुनिया को तो नहीं पूरा जाके बदल सकते, तो आपको सबसे पहले तो अपने घर को सही करना है, ठीक है ना। क्योंकि आखिरी में वो जब आए यहाँ पर तो यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया, उनको शोकेस किया गया और देवर इम्प्रेस्ड जब वो जिस दिन आए थे, जब वो यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 10-12 रोज़ रहे, तो द डे दे केम, दैट डे आई वॉज देयर टू रिसीव देम एंड हमने लंच किया, आर्टिकुलेट किया। वो भी बाहर के पढ़े हुए थे, हम भी बाहर के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी बोल रहे थे, वो भी हम भी बोलते हैं, और हमने भी दुनिया देखी हुई है, उन्होंने भी देखी हुई है। सो यू नो वी कुड रिलेट, वी कुड आर्टिकुलेट, वी कुड कम्युनिकेट विद देम। और फिर उसके बाद जो वो यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे माशाल्लाह, नस्ट थी, कराची में NAD थी, कस्ट थी, जो विजिट्स थे, जो प्रोसेस थे, जो सिस्टम्स थे पीईसी के, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। सो इन सम वेज जब मेरा फाइनल उनके साथ एक लंच हुआ उनके जाने से पहले कराची के अंदर, सो उसके अंदर दे एक्नॉलेज कि ऑन सम काउंट्स देयर ट्रिप टू पाकिस्तान वाज अ लर्निंग ट्रिप आल्सो, बिकॉज वी वर डूइंग सम थिंग्स which they thought were learning for them, which they would take that for their country also. So that was an honor for Pakistan. और क्यों नहीं, हमारे जितने लोग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो डीन्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, अभी हमने कराची में डीन कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। सो हमें देखिए, इसको यूँ समझ लें कि एक तरफ हॉर्स पावर है, बिल्कुल, एक तरफ आपकी एनर्जी है कि जो आपको उड़ाएगी, दूसरी तरफ नेविगेशन कि जाना किधर है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नेविगेशन, और हमारी यूथ को इसकी जरूरत भी बहुत, वो एनर्जी है हमारी, वो हमारा रिसोर्स है। जहाँ उस मुल्क कितना कुछ नसीब मुल्क होगा अगर, लेकिन हम अगर अपने वसाइल को यूज ही ना करें तो फिर हम अपने ऊपर जुल्म करें। आज दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के क्राइसिस हैं, ठीक है ना, हर जगह मुल्क को लोग चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उनके नेगेटिव है, वो इमिग्रेशन से अपने पॉपुलेशन को उठा के रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। चाइना ने भी वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को अब तरह सा नरम कर दिया है, ठीक है। तो इंडिया ने ये कर ली, ये अपनी पॉपुलेशन को, तो 25 करोड़ लोग, और उसके अंदर जब 65% से ज़्यादा लोग जो 30 साल से कम उम्र के हैं, दे आर योर एसेट। अगर ये एक्शन में आ गए, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, इनकी सर्टिफिकेशंस, जो जहाँ है, कोई एकदम से अफरातून नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको जो यानी हुकूमत जो नहीं कर रही या कर रही है, एवरीबडी हैज टू चिप इन,
और ये हमने अगर मोबिलाइज कर दिया है अपने इस रिसोर्स को, और आप जो पीजी के ए से लेके जेड तक सारे एक्शन, बिकॉज दे वर वेरी फोकस्ड, दे वर टारगेटेड, दे वर विद अ मिशन कि जी हमें जाना किधर है, और इंशाल्लाह ताला वो उसके रिजल्ट्स आना शुरू भी हो गए। ये जो वॉशिंगटन अकॉर्ड का रिजल्ट था, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से ये जो पीएमपी वगैरह के जो हम कोर्सेज करा रहे हैं, और फिर जो हमें ह्यूमन एसेट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम ऑलरेडी इंजीनियर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। जैसा कि आपने अभी खुद बात की इंटरनेशनल डीन्स कॉन्फ्रेंस की, जैसे अभी लेटली इट्स 4th इंटरनेशनल डीन्स कॉन्फ्रेंस। मैं चाहती हूँ कि जैसे पीईसी ने स्टूडेंट्स के लिए, हम स्टेम की बात करें, ग्रेजुएट्स के लिए फंडिंग की, फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम्स फराहम किए, इन सब के साथ साथ पीईसी कॉन्फ्रेंस में डीन्स कॉन्फ्रेंस में बैठती है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स आते हैं। दे डिस्कस अबाउट दिस स्टफ के इंजीनियर्स को क्या ज़रूरत है या किस तरह के रिफॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल अगर एक अदारा एक प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई कर पाया है, जब भी वो डीन्स के साथ, यूनिवर्सिटी के डीन्स के साथ बैठेगा और सारी रिफॉर्म्स को देखेगा। तो मैं जानना चाहूँगी इसका जो होलिस्टिक अप्रोच, जैसे आपने कहा आप यूज़ करते हैं, इसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट आया है, वो फिगर क्या है जो कि इंजीनियर्स को एक्चुअली हेल्प आउट कर रहा है? देखिए, वही जो ये डीन्स कॉन्फ्रेंस का जो मकसद होता है कि इंटरनेशनल जो फ्रेटर्निटी है, बरादरी जो है इंजीनियर्स की, वो वहाँ से म्यूचुअल इंटरफेसिंग हो, ठीक है, म्यूचुअल लर्निंग हो, कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेट करें, जो पाकिस्तान का जो इमेज बेहतर हो, और फिजिकली भी वो लोग आए, एयरपोर्ट्स पे आए, जहाँ पर जिस मुकाम पे हो रही हो वो वहाँ पर आके फिजिकली देखें और सारे को वो ऑब्जर्व करें। तो ये उसका एक मकसद ये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से हम जाते हैं वहाँ पे, और मैं बार बार जो होलिस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एचईसी अपना काम कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए, और पीसी अपना काम कर रही है, करना चाहिए, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एचईसी ने हंगरी, एक मुल्क है यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का, उसने स्कॉलरशिप्स दी, एचईसी ने कहा अच्छा भाई वेलकम। अच्छा, अब उसके बाद वहाँ से वो बच्चों ने, यानी 1000+ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिन्होंने वो जाके डिग्री ले ली। अब पीसी का जो एक्ट है, जो रूल्स हैं, चीज़ें हैं, उसके अंदर ये है कि डिग्री 4 साल की है, करिकुलम अपनी जगह के ऊपर, वहाँ पर कहीं 3 साल है, कहीं 3.5 साल है। अच्छा, वो वहाँ पे डिफरेंट उनके मॉडल्स हैं। अच्छा, अब हमने वहाँ पे इंशाल्लाह आज रात को यहाँ से मैं एक टीम भेज रहा हूँ, ताकि उन 1000 बच्चों की क्या गलती है, पीसी उनको रजिस्टर नहीं कर रही। अब मैं जब हंगरी को देखता हूँ तो हर काउंट के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, लिटरेसी रेट के लिहाज से, हेल्थ, वो हमारे से ऊपर खड़ा हुआ है। हम बोल रहे हैं नहीं जी हम तो नहीं मानते तुझे। अच्छा, वो स्कॉलरशिप भी दे रहा है। तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स का क्या मतलब है। You have seen the problem out of the box. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। वो हंगरी का एम्बेसडर जो था वो खुश नहीं था। आई वेंट देयर, आई मेट विद हिम, गपशप लड़ाई जैसे हम बात कर रहे हैं, उससे दोस्ती की, फिर हमने उसको राजी किया कि अच्छा चलो इसका कोई हल निकालते हैं एचईसी वालों के साथ, कि वो इदारे हैं ना, मतलब आई थिंक कि आइंदा वो हम आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। लेकिन उन बच्चियों को क्यों सजा मिले? अच्छा, वो सजा क्या, वो तो उनकी ट्रेनिंग हो गई है, डिग्री हो गई है, सजा तो पाकिस्तान को मिलती है। वो बच्चियां तो खप जाएंगे कहीं यूरोप में, कहीं मिडल ईस्ट में या इधर, लेकिन आप उनको जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान क्यों आएंगे? तो आप अपने ह्यूमन एसेट को, जो पाकिस्तान को स्कॉलरशिप मिली, उन बच्चियों को, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तो अब हमने आज 3 लोग, ठीक है, मैं चूँकि यहाँ ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मैंने फिर जो हमारे इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड के जो सरबराह हैं वो भी जा रहे हैं, यहाँ से रजिस्ट्रार भी जा रहे हैं, और एक हमारी और इसके मेंबर जा रहे हैं इंजीनियरिंग काउंसिल, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उनकी एवेल्युएट करें, अगर कहीं वहाँ पर कोई कमी बेची है उसको पूरा कराएं, वरना अपने मामलात को सही करके उन बच्चों को हम एंडोर्स करें, ताकि दे शुड गेट ऑन विद देयर लाइफ, एंड माई कंट्री, योर कंट्री शुड बेनिफिट थ्रू देयर लर्निंग्स, कि वो जो यूरोप में रहे 3-4 साल और जो एकेडमिक उन्होंने, तो अब ये वो चीज़ें,
तो मैं अपनी जितनी मेरी तवानाई है, जितनी हिम्मत है, जितनी कल भी कोई 7-8 घंटे हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चली, जुमा का दिन था, 4 घंटे पहला राउंड, 3 घंटे, बीच में 1-1.5 घंटे का नमाज. So we all of us have to chip in, and we have to do that for your future, for the future of our youth. हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां जो सीनियर्स हैं, and with only one ambition, और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है. बिल्कुल. जब एक नस्ल कुर्बानी देती है तो फिर अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल बेनिफिट. आज जो भी हम डेवलप वर्ल्ड को देखते हैं और जिस मुकाम के ऊपर भी देखते हैं, उनकी नस्लों ने कुर्बानी दी, अपने हिस्से का टैक्स दिया, अपनी इकोनॉमीज को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी रिसर्च को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, उन इदारों को ग्रो कराया. पाकिस्तान नीड्स दैट, एंड जो जनरेशन इस वक्त हेम ऑफ द अफेयर्स पे है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में बैठी हुई हो, चाहे अदलिया में बैठी हुई हो, ये सवाल होगा अल्लाह से, उन लोगों से कि जिनको अल्लाह ने नवाजा. ठीक है ना, चाहे सियासतदान बैठे हुए हो पार्लियामेंट के अंदर, किया क्या है इस मुल्क के साथ, और हमारी अवाम यही और छोड़ के क्या जा रहे हैं पीछे. बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड. कर्जदार लोग, जो बच्चा आज पैदा होगा वो भी कई लाख. बिल्कुल, आई सो हाउ टू रिवर्स दैट. और एक चीज इंजीनियरिंग में कहलाती है रिवर्स इंजीनियरिंग. ठीक है, उसमें ये है कि आपको यानी जो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसको देखना है, उसको खोल के और फिर उसको छापना है. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है ना. सो द वर्ल्ड हैज डन दैट. हमारे रीजन में तरक्की हो रही है. ये दुनिया में कभी नहीं हुआ. जब नॉर्थ अमेरिका ने तरक्की की तो कनाडा, अमेरिका, ये सब उठे. जब यूरोप ऊपर गया, वेस्ट यूरोप पहले, और फिर ये थोड़ा सा पीछे रह गया था ईस्टर्न यूरोप, लेकिन उन्होंने उनको भी खींच के यूरोपियन यूनियन में लेके ऊपर ले गए. पूरा मिडिल ईस्ट उठ रहा है. कोई मुल्क मिडिल ईस्ट का आप बदहाल नहीं देख रहे. तो जब आप तरक्की अल्लाह की मेहरबानी से एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब कॉन्टिनेंट में आ गई है, और हमारे इर्द गिर्द मुल्क उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, तो क्यों ना. तो हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं. एंड द यूथ हैज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, देयर फ्यूचर. और ये सारा जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हमने कर ली हैं, और इंजीनियर्स नाउ आर रेडी एज अ फॉर्मेशन टू प्रोवाइड दैट लीडरशिप. और लेटरल एंट्रीज, इसमें ये नहीं होता कि जी मैं आपका अफसर हूँ, कि आप, हो सकता है आप मुझसे बहुत यंग हों, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन है. मैं जिस डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाता हूँ वो मेरा मसला हल कर देता है अपने. तो ये जो फॉर्मेशन में, सो ये जो लर्निंग है, द यूथ हैज टू बी डिमांडिंग, दे हैव टू आस्क क्वेश्चन. जैसे आप मुझसे सवाल कर रही हैं, हमें हर एक से सवाल पूछना है कि तुम जहाँ पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, किया क्या है, दिया क्या है, लिया क्या है. ये सवाल होगा. इनपुट्स हैव टू गो इन, आउटपुट हैज टू बी मोर देन द इनपुट. जैसे आपने कहा कि हमें सवाल करना है, लोग सवाल कर रहे हैं, उस तरह अवाम या इंजीनियर्स एक सवाल करते हैं कि पीईसी ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जो उनको इंटरनेशनली इंडस्ट्री से लिंकअप कर रहे हैं या उनको नेटवर्किंग का चांस दे रहे हैं. तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम है, जो पीईसी की तरफ से इनिशिएट हुआ है, उसमें पीईसी क्या कर रही है. जैसे कि मुझे आई हैव हर्ड कि पीईसी सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, केन्या और रवांडा के साथ दे हैव बीन वर्किंग ऑन द इंसेंटिव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंजीनियर्स. तो आप इस पे हमें रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, लेकिन जो आपका फर्स्ट पार्ट है कि कैसे उनका इंटरनेशनल उनका, तो अब पाकिस्तान का IEA के साथ एक इंटरनेशनल इंजीनियर्स का स्टेटस है. अच्छा. ताकि उसके ऊपर हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, ताकि एक तो जैसे हमारे यहाँ का होता है ना कि लोकल रजिस्ट्रेशन, लोकल, दैट इज़ फॉर पाकिस्तान, कि हम PE हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर. लेकिन वो दुनिया में भी कहीं भी जाए तो वो इंजीनियर रजिस्टर्ड इंजीनियर होगा. दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल स्टेटस इंजीनियर का. तो उसके अंदर भी एक तरफ हम इंजीनियर्स को उनका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. उसके बाद हमने अगेन पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी के तहत हमने ई-गेटवे क्या किया, सॉफ्टवेयर चीज़ें पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तमाम कंसल्टेंट्स. ठीक है, कंसल्टिंग जो बाहर दुनिया में जो मैन आवर्स का रेट है वो ज़्यादा है, डॉलर्स में है, पाउंड में है, दरम. तो पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है वो कम है, और
इंजीनियरिंग की एक ही जबान है, एक ही कोड्स हैं, बिल्कुल। ठीक है, चाहे रशिया में कोई बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब जबान एक है। तो वो हमने ई गेटवे के थ्रू जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए, और पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, अगेन हमने पहले था, उसके बाद खत्म कर दिया गया था। यूनिवर्सिटीज भी बड़ा रिसोर्स बेस है, जो प्रोफेसर बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो हमने यूनिवर्सिटीज को भी 2 यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी ले लिया है, कंसल्टिंग का लाइसेंस रिवाइव किया, यूईटी लाहौर और यूईटी पेशावर यूनिवर्सिटी में, ताकि वहाँ जो प्रोफेसर बैठा हुआ है, ठीक है, क्लास ले ली, चीज़ कर ली, चीज़ें, वो कंसल्टेंसी के असाइनमेंट्स पकड़ें, और चूंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं, तो लोकली वो अपने मामलात करके उसमें जो कमाई हो उसको शेयर करें यूनिवर्सिटीज़ के साथ। एक तरफ वो अपने फालतू वक्त के अंदर अपने लिए कुछ पैसे कमा लेंगे जो उस प्रोजेक्ट को कर रहे होंगे, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ के वसाइल बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मुल्क ऊपर गए, चाहे तुर्की गया, मलेशिया गया, चाइना गया, इंडिया जा रहा है, ठीक है ना, आपके ये आजकल वियतनाम, कंबोडिया, ये सब, थाईलैंड, कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पर लोगों ने ज़ाती मफाद से ऊपर निकल के और जो वसाइल थे उनको चैनलाइज कर दिया, नेविगेट कर दिया, तो और वो आज नक्शा ही बदल गया। सेम विल हैपन इन पाकिस्तान, सेम कैन हैपन इन पाकिस्तान, इट कैन हैपन येस्टरडे। सिर्फ हमको यानी करेक्शंस लगाने, छोटे करेक्शंस। हमने बहुत बड़ी, ठीक है, जो देखें, जो हो गया नुकसान वो हो गया, उसके ऊपर बैठ के रोने का, गाने का कोई फायदा नहीं। कैन वी स्टॉप दैट टुडे? कैन वी कलेक्ट द टैक्सेस टुडे? आज तो कोई भाग नहीं सकता, ये मेरा अंगूठा है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, आपका है, ये कब्र तक मेरा पीछा करेगा। मैं जहां जाके रखता हूं तो मेरा पूरा कच्चा चट्टा दुनिया भर का, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मेरी, सो आज इट्स नॉट डिफिकल्ट। और पीसी इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन हमने कर दिया है, ठीक है। एक जो मिजाज था कि छोटे दफ्तर, अब पीसी के दफ्तर किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों मैन आवर्स वेस्ट हो, एफिशिएंट वे में चले, क्यों मैन आवर्स वेस्ट हो, क्यों ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट हो? उस वेस्टेज को आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, नादरा के करीब दफ्तर पे जाके बायोमेट्रिक कराई, एंड ऑफ स्टोरी। अगर कोई चीज़ में कमी बेची है, ऑनलाइन आपको पता चल गया। मुझे कल एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, अब अल्लाह का शुक्र है, वो काम एक वेयर हाउस में वो रिकॉर्ड रखेंगे, खुदा न खास्ता आग लग जाए तो इतना ईंधन यहाँ पे था। सो मुझे बता रहे थे कि करोड़ों रुपए का जो ये कोरियर सर्विस और ये ना डाक का आज के दौर में उसकी क्या ज़रूरत है। मैं तो जो सर्टिफिकेट्स भी अब हमने ये शुरू किया है, किसी को भेजने हैं तो ऑनलाइन भेज दो उसको, बिल्कुल, वो प्रिंट निकाल लेगा। सो यू नो अ लॉट कैन बी डन एंड वी हैव टू बिकम एफिशिएंट। और ये जो इनको, जो हमारी हरावल दस्ता है, जो फ्रंट रनर है, वो इंजीनियर है, पहले तरक्की ये कराएगा, फिर पूरा निज़ाम चलेगा, बेनिफिशियरी सारे होंगे, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, अकाउंटेंट्स, सिक्योरिटी वाले, सारे उसके बेनिफिशियरी। लेकिन हम उसको उठाएं तो सही। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आप यू आर दैट काइंड ऑफ अ मैन जो कि प्रॉब्लम को एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है। जब आपने कोरियर वाली एग्जांपल दी तो वो एक प्रूफ हो गया कि आप प्रॉब्लम को एक्चुअली आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। लोग आपको एग्जैक्ट बता देंगे, करोड़ों रुपया। व्हाई? दैट्स ह्यूज। हमें हमारा अब ये मैंने तो इस पे अमल करा दिया, क्योंकि मेरा तो हेडक्वार्टर में हूँ तो आई हैव टू ट्रैवल एवरी वीक। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग्स अगर हो तो देखिए, एयरलाइंस को अल्लाह चलाता रहेगा, बिल्कुल, लेकिन आपको अपने इदारे को संभालना है, बिल्कुल, और इसका डायरेक्टली या होटलों को अल्लाह चलाता रहेगा, बिल्कुल, आपने तो अपने इदारे को संभालना है। कोरियर कंपनीज को अल्लाह चलाता रहेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। डाकखाने बंद हो गए तो कौन सी क़यामत आ गई, उसका ऑल्टरनेट निकल आता है, ठीक है ना। चीजें, the money you are saving out of it can, you have to be efficient and you have to be productive and outputs have to be more than the inputs. थंब रूल है ये, तो कोई बात ही नहीं है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, आउटपुट को ज्यादा हम अंदर ज्यादा डालते रहे
आउटपुट कम रहते रहे, तो कोई अब तक कानून मसला का भी ही खजाना हाँ होगा, हाँ मसला ही खत्म है। हो जाएगा। वो तो मतलब है, बिकॉज ये जो आज के मसाइल हैं, बिकॉज वी हैव नेवर लुक्ड एट। और फिर हलवाई की दुकान पे नाना जान की फातेह है, सब उसको एंड आई एम लीडिंग बाय एग्जांपल। ये मैं बता दूं, मुझसे पहले चेयरमैन जो थे वो 3 गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, 2 लाहौर में अपने घर पे 1800 सीसी की, ठीक है, ग्रांडे, टोयोटा ग्रांडे, उससे बड़ी गाड़ी पाकिस्तान में बनती है, और एक इस्लामाबाद में। मैंने तीनों इधर जमा करा दिए, ठीक है ना। वजह उसकी ये कि जो ब्लेस्ड हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो सूट पहने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, अपने घरों पे लैंड क्रूजर और मर्सिडीज़ें खड़ी हुई हैं, उनका क्या हक बनता है इस तरह के वसाइल के ऊपर। और ये कुर्बानी मैंने असेंबली में भी दी, ये असेंबली का रिकॉर्ड है, क्योंकि आई कैन से दिस बिकॉज मैं इस पर अमल कर चुका हूँ। और ये रिकॉर्ड है, मैं 5 साल कौमी असेंबली का रुकन रहा, एक टेडी पाई सरकार के खजाने से नहीं दी। ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, दिल में डाला। एंड सो पीपल हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बच्चे, बच्चों के बच्चे, एंड दिस कंट्री कांट अफोर्ड टू सफर मोर। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। आप नजीब साहब, जैसे आप पाकिस्तान का थिंक टैंक कहते हैं PEC को, तो आप हमारे अवाम को बताएं कि उसमें, जैसे हम थिंक टैंक कह रहे हैं, उसमें इंजीनियर्स के लिए क्या इम्पैक्ट है और क्या इंजीनियर्स के लिए इकदाम हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन 48 साल पहले जो एक्ट है हमारा, उसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो एक्ट के ऑथर्स थे, उनको अल्लाह ने ये विजन दिया था कि उन्होंने उस एक्ट में जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के फंक्शंस रखे, उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल will assist the federal government as think tank। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ड्रानोरी होती है, मिनिस्ट्रीज हैं, अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं हैं। और आप देखती हैं इंट्रा डिपार्टमेंट, आज इस डिपार्टमेंट में है, कल उसमें है, परसों उसमें है। सो दे आर गुड इन देयर जॉब एंड इफ द इंटेग्रिटी इज देयर, आई विल सल्यूट देम ऑल। मैं किसी के, आई डोंट वांट टू बी डीमीनिंग फॉर एनीबॉडी। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि कोई गैर अहम है, लेकिन जहाँ पर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, थिंक टैंक की ज़रूरत है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक अस्पताल है, वहाँ सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं आँख का मसला लेके जा रहा हूँ तो मैं तो आई स्पेशलिस्ट को ढूंढूंगा ना, या किसी और को ढूंढूंगा। बिल्कुल। बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट मेरी क्या मदद करेगा? बिल्कुल। बड़े से बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट मेरी क्या मदद करेगा? आई नीड आई स्पेशलिस्ट व्हेन आई हैव एन आई प्रॉब्लम। बिल्कुल, ठीक है ना। आई नीड एन ENT स्पेशलिस्ट व्हेन आई हैव एन ईयर प्रॉब्लम। सो इसी तरीके से जो थिंक टैंक में, इंजीनियरिंग थिंक टैंक जो नेविगेट करती है, मंजिल पे पहुंचाती है, कोई जहाज उड़ रहा है, बिल्कुल, हाँ, एक दिन अभी मैं आ रहा था, एक दिन उसका नेविगेशन का इक्विपमेंट खराब हो गया, वो फ्लाइट में हम बहुत देर बैठे रहे, फिर उतारा। अच्छा, वो नेविगेशन का छोटा सा इक्विपमेंट था, एक बंदा उठा के ले आया हाथ में। अच्छा। पहले उन्होंने उसको सही करने की कोशिश की, अच्छा। PIA का जहाज था, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, अच्छा। है ना। सो लेकिन जहाज नहीं उड़ सकता नेविगेशन के बगैर, उसको पता ही नहीं होगा हाइट इस वक्त कितनी है, किधर उतरना है, किधर है, वहाँ पे कोई हुआ। तो इसी तरीके से जो मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ कि पानी की पॉलिसी, बिजली की पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जाके ये फूड सिक्योरिटी का जो आपका है, IT की पॉलिसी, आपका ये जितनी भी ये आपके कम्युनिकेशंस है, ये सारे मतलब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं। और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, हर चीज़ का एक्सपर्ट, जो शोबा जो मैंने 45 साल काम किया है उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो तो एक शोबा होगा ना, और ये सैकड़ों हैं। लेकिन मुझको ये पता है कि बाबाए पानी कौन है, बाबाए बिजली कौन है, बाबाए पेट्रोलियम कौन है, बाबाए एग्रीकल्चर कौन है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस रिसोर्स पूल से, उस ख़जाने से, उन वसाइल से जो कि पाकिस्तान के वसाइल हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं या अपने दफ्तर, उनसे इस्तेफादा कर लो, उनको, उनसे अपनी पॉलिसीज़ की वेटिंग करा लो, उनको अपना छोटू बना लो, उनसे मदद ले लो, और ताकि फिर हम मंजिल पे पहुंच सकें और वो पॉलिसीज कामयाबी की तरफ पहुंच सकें। जैसे आपने पॉलिसी मेकिंग की बात की, मैं चाहती हूँ कि आप इंजीनियर्स को बताएं कि जैसे PEC इंजीनियरिंग पार्लियामेंटेरियन कॉकस की ऊपर बात करती है, वो पॉलिसी मेकिंग और इंजीनियर्स ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है।
तो आप इसके बारे में क्या कहते देखिए, अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कहा कि पीसी का एक्ट क्या कहता है कि पीसी विल रेगुलेट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड टू एंड। तो एक एंड तो हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, उधर से हमने उसको पोस्ट को हटा के स्कूलों में चले गए जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। दूसरी एंड जाहिर बात है कि पार्लियामेंट नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया में कॉकसेस बनते हैं ताकि जब, चूंकि मैं इंजीनियर भी था, हाँ, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर था, ऑल माई लाइफ आई प्रैक्टिस्ड इंजीनियरिंग डे इन डे आउट, और मैं पार्लियामेंटेरियन भी बन गया था। तो और मैं दुनिया देखी है छोटी मोटी, तो हमने वहाँ पर इंजीनियर पार्लियामेंटेरियंस कॉकस हर पार्टी में, चाहे वो जो भी पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, MQM, PTI, ये जमीयत उलमा, एवरी पार्टी हैज़ इंजीनियर्स, और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सेनेटर हैं, या नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, या सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। तो ये भी रिसोर्स था इंजीनियरिंग, ताकि वो बेसिक क्वालिफिकेशन तो इंजीनियर है और वो उन बरादरी इंजीनियर है। तो जब हम इंजीनियरिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की एक ज़रूरत है कि, और सेनेट से वो पास भी हुआ रेजोल्यूशन, कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, सबका एहतराम, सबके लिए बहुत इज्जत, पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, फलानी सर्विस, जिनका इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उसके अंदर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, ताकि वो इंजीनियरिंग जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनकी हद तक खेलें। वो इंजीनियर फॉरेन सर्विस में नहीं जाएगा, वो इंजीनियरिंग के वो फॉरेन सर्विस में भी, वो पुलिस सर्विस में भी नहीं जाएगा, वो रेलवे में जाए को सही करेगा, ताकि रेलवे बीमारी से निकले। हो सकता है वो एविएशन की को देखे, ठीक है, ताकि वहाँ पे। सो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, एंड यू नो, आप दर्दमंदी के साथ इसको समझ सकेंगी कि वी हैव टू डू थिंग्स राइट, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक वी हैव टू स्टॉप मैसिंग अप पेटी इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, ज़ाती मफाद से निकल के 25 करोड़ लोगों के लिहाज से। अवाम भी अदारों को यही कह रही है, अवाम भी सबको यही कह रही है, इंजीनियर्स भी यही हाँ, कह तो रहे हैं। मैं तो जी, यही जी। बात कह रहा हूँ। मैं आप जरा उनकी था, आवाज़ क्योंकि बन मैं रहे थोड़ा हैं, पढ़ा लिखा हूँ, जी जी जी, थोड़ा जी। सा मैं उसको आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। हाँ। और मेरा भी केस ये है ना, मेरे आपकी से और ज़्यादा इंजीनियर्स की मेरे से आवाज़ ज़्यादा एक बड़ी आवाम कौन होगी। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं रात को नौकरी करता था PIA के अंदर, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। रात को नौकरी, यूनिफॉर्म पहन के, एक फीता लगा के, और वहाँ पे, और सुबह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सो मेरे से बड़ा अवाम कौन होगा, ठीक है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क में के नौजवानों को भी कह रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल ये है कि मैं, आई बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, आई बिकेम अ पार्लियामेंटेरियन, आई एम चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान। तो इस मुल्क की कैपेसिटी पूरी है, इसका हॉर्स पावर पूरा है। प्रॉब्लम है नेविगेशन में, जी जी, हम भटक जाते हैं, हम छोटे छोटे मफादात पे इज्तमाही मफाद को कुर्बान कर देते हैं। इसको हमने हैंडल कर लिया, इसके लिए हमने फिल्टर्स लगा लिए अगर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हर एक से कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं यहाँ मेरे, तो उसमें सारे तो इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है ना। किसी हमारे फौजी भाई के सारे बच्चे तो फौजी नहीं होंगे, बिल्कुल। हमारे ब्यूरोक्रेट भाई के सारे बच्चे तो ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, हमारे सियासतदान भाई के सारे बच्चे तो सियासतदान नहीं होंगे। तो खुदा के वास्ते वी हैव टू डेवलप दैट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द, जैसे मैंने कहा कि पिरामिड में जो टॉप पे तो जो है वो बेनिफिशरीज ही हैं, इसको मजबूत करें। अब मैं जो इजिप्ट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से पिरामिड खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि बेस मजबूत है, ऐसे बने हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो मॉडल है उसको भी हमें मजबूत ऐसे बनाना है, या ये बेस मजबूत होगा जो रैंक एंड फाइल है। फौज में भी सिपाही लड़ता है ना, जो नीचे है, यहाँ है, मतलब जनरल प्लान करता है, स्ट्रेटेजाइज करता है, लीड करता है, बाकी लोग। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी यहाँ पर ये नीचे बेस 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 आम लोग, दे हैव टू बी प्रोजेक्ट। जो यहाँ पे टॉप ऑफ द पिरामिड पे बैठे हुए हैं वो तो ब्लेस्ड है, उनको तो परवाह ही नहीं है, वो तो बेफिक्री हैं। लेकिन हमें ये फिक्र इतनी करनी है
पता नहीं आपने टाइटैनिक देखी है या नहीं, वो जो I have फिल्म है seen, जी, देखी जी, होगी। जी, जी। उसके अंदर भी क्या हुआ था कि पहले जब वो टकराया था तो नीचे अफरा तफरी मची थी, रैंक एंड मैं फाइल समझ हुआ, गई, मैं समझ और गई। ऊपर आराम से जनाब पार्टी चल रही थी, हम्म। डांस चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, पूरा जहाज डूब गया। सो पाकिस्तान भी अनसिंकेबल है, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह बिल्कुल। इसकी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वी हैव टू वरी, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड्स एंड हार्ट्स। शायद माइंड हम बहुत अप्लाई करते हैं, वी हैव टू अप्लाई अवर हार्ट्स, ताकि ये पूरा मुल्क उठे। और इसमें मैं जो अशराफिया है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। मैं उनको ये कहता हूँ कि उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब पाकिस्तान के नीचे के लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो और ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर, क्योंकि वो तो ऊपर ही है ना। इसी तरीके से पीएसयू उस बेस लाइन के ऊपर फोकस कर रहा है। ये जो इंजीनियर जो निकल के आते हैं, इंजीनियरिंग इज नाउ अ मिडिल क्लास पीएससी इंजीनियर्स को इवन वो बेस लाइन पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू लीड। एक हरावल दस्ता होता है जो सबसे आगे लीड करता है, ठीक है ना। जैसे किसी में एक पायलट, एक पूरा कोई वो जा रहा, मोटरकेड जा रहा होता है, तो एक पायलट आगे रास्ते को क्लियर करता हुआ जाता है। सेम वे इंजीनियर्स का ये रोल, आई कीप ओवर एम्फेसाइजिंग। शायद मैं कभी कभी जज्बात में और ख्यालात में उसको ओवर एम्फेसाइज करता हूँ। सबके लिए एहतराम है, द होल, इट हैज टू बी इंक्लूसिव, द होल सिस्टम हैज टू वर्क, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर, ठीक है। द पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे हैव टू प्ले देयर रोल, द एस्टैब्लिशमेंट is there, will be there, inshallah. The bureaucracy sustains whatever is made, and they have to increase their efficiency. But आपको इनपुट वर्सेस आउटपुट मैनेज करनी है। बिल्कुल। आउटपुट को बढ़ाना है, इनपुट्स को कम करना है। बिल्कुल। एंड दिस कंट्री विल फंक्शन लाइक एन एफिशिएंट कंपनी, और ये प्रोग्रेस करेगी। ये क्या वजह है कि मल्टीनेशनल इधर आके हजारों मील दूर बाहर से, इंग्लैंड से, अमेरिका प्रॉस्पर करती हैं। बिल्कुल। 25 करोड़ लोग हैं, और सब दुनिया की कंपनियां इधर आना चाहती हैं। सो द रिसोर्स इज देयर, द कॉम्पिटेंस इज देयर, वी हैव टू अप्लाई हार्ड, अप्लाई मोर हार्ड देन माइंड। माइंड तो हम अप्लाई करते ही हैं, लेकिन अपने वहाँ माइंड अप्लाई करते हैं तो जाती मफाद को तो हम करके, और मुल्क जाए भाड़ में। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई लोग बाहर से आते हैं और पाकिस्तान में काम करते हैं। मुझे से एक एग्जांपल मिली कि आई हैव आल्सो बीन वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसमें क्या होता है, हम चाइना से इंजीनियर्स बुला रहे होते हैं, यहाँ से इंजीनियर्स बुला रहे होते हैं, बट बेसिकली पीएससी इज़ डूइंग इज़ वो पाकिस्तान के इंजीनियर को ट्रेन कर रही है, इस कदर स्किलफुल कर रही है कि पाकिस्तान के अपने प्रोजेक्ट्स अगर किसी को सौंपने हो ना, तो वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ही सौंपे जाएँ। अब इस आपकी बात को देखें, अब ये जो आजकल सॉकर वगैरह में है ना, रोनाल्डो, मेसी, वो बड़े ज़बरदस्त गोल करते हैं, सेंटर फॉरवर्ड हैं। तो एक तो ये हमारे इंजीनियर्स हैं जो सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे हरावल दस्ते के। लेकिन अगर रोनाल्डो 3 गोल करके आए और उसका गोलकीपर 4 गोल या 5 गोल खा ले, तो मैच हार जाएंगे या नहीं? हार जाएंगे ना, क्योंकि तो गोल कीपर्स, फुल बैक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पीजी के अंदर आई इंश्योर्ड कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो मोस्ट क्वालिफाइड था, कि मेरा फाइनेंस अकाउंट्स का डिपार्टमेंट शुड बी इन सेफ, गुड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट हैंड्स, ठीक है ना। तो ये वो जो सारी जो आपको टीम जब जीतेगी तो पूरी टीम विल हैव टू फंक्शन। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसा खुदा नहीं होने वाला, और कि यहाँ पे से वी हैव टू बी इंक्लूसिव। सिर्फ मैं जो केस लड़ रहा हूँ इंजीनियर्स का, वो ये कि ये इंजीनियर्स जो 2.5 लाख या 2.25 लाख, ये पूरे 25 करोड़ लोगों को एक आज़ाद करा लेंगे, उनकी ज़िंदगी को सहल कर लेंगे, उनको कसमा पुरसी से निकाल लेंगे। और हम भी जो टीवी पे और जब ट्रैवल करते हैं तो जाके देखते हैं, दुनिया में खुशहाली देखते हैं, हाँ, नौजवानों को प्रॉस्पर करते हुए देखते हैं, और फिर हमारे स्पोर्ट्स भी चल पड़ेंगे। अब जब हम क्रिकेट में मार खाते हैं तो हम बहुत उसका शौक मनाते हैं। भाई अब ओवरऑल हालत जो है हमारी, जब दुनिया के
150 मुल्कों में हम हर चीज़ में 125, 130, 100, सिर्फ अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जो शायद हमसे पीछे, बिल्कुल। और वो भी निकल रहे हैं आगे। हाँ, सो तब इट मतलब डजंट है मैटर कि कि आप इंडिया हमको से हार जागना जाए या है, नहीं। हाँ, हमने उठना है, बिल्कुल। हमने एक दूसरे को झंझोड़ना है, बिल्कुल। जैसे आप मुझे झंझोड़ रही हैं, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। ताकि वी स्टार्ट फंक्शनिंग, वी स्टार्ट एक्टिंग, और यू नो उसके अंदर जैसे होता है ना कि कोई मतलब है एक आम करके पूरा लाइक अ नेशन, और आई थिंक वी कैन डू इट। मेरा पूरा ईमान है कि वी एज अ यंग मैन, जब मैं अमेरिका में अपनी किश्तियाँ जला रहा था, बिफोर माई 32nd बर्थडे 37 years back, this faith was there, आज भी है। I'm 100% vested in Pakistan. जिस तरह से चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि वो पीईसी के अपने टन्योर में क्या क्या होता रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स होते रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आई मस्ट से और भी प्रोग्राम्स और भी चीज़ें होंगी जो हम वक्त की कमी की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए। पर मैं जानना चाहूँगी सर आपसे कि अगर हम यही विज़न, यही मोटिव अगर नेक्स्ट टेन्योर के भी लिए इंशाल्लाह इलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा क्या फ्यूचर प्लान होगा? पहले चीज तो ये होती है ना कि आप हाउस को ऑर्डर में करें, प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद एक मोमेंटम जनरेट करें, एक हार्मनी, और बिकॉज जाहिर बात है कि ताकि फिर सारे लोग उसी डायरेक्शन में जोर लगाएं। सो ये इसी वजह से मैं तो उनकी हमेशा दाद देता रहता हूँ कि जिन्होंने कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैक्सिमम रखे, एक आप पहला 3 और दूसरा तीसरा मैं लड़ भी नहीं सकता, आई विल 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अलाउड है के अंदर। सो मैं चूंकि वो मेरा राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई विल बी गोइंग। और मेन ये है कि ये जो थ्रस्ट है, मोमेंटम है, और जो ऑब्जेक्टिव है, और इनको जो ये सारी इसकी पूरी अभियारी हो, और फिर इसका फल एक ही है कि मुल्क के इंडिकेटर्स तब्दील होना शुरू हो। मुझे फल कब आना शुरू होगा? जब हमारी इंपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मुझे फल पीसी के रिजल्ट्स कब आने शुरू होंगे? जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। फल कब आना शुरू होगा? जब हमने जो मोहर बनाई है, मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मोहर ये बन गई पूरे लाहौर, कराची, जो इंडस्ट्रीज बरादरी है, जो इंडस्ट्री है उसकी, वो हम मोहर एक फखर की चीज़ बनना शुरू हो। जो आपने बताया कि 85 चीज़ें रूटीन की हुई हैं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो थी, ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ये एक बहुत जरसे से फंसा हुआ था, वो अल्लाह ने निकाला। फिर हमने जो प्रमोशंस थे, 8.5 साल से प्रमोशन बोर्ड नहीं हुआ था, लोगों का मोरल लो था, ठीक है ना, सीनियरिटी का चीज़ें, प्रमोशन कमेटी, प्रमोशन बोर्ड, वो सारा उस प्रोसेस से वो सारा हुआ। फिर जहाँ जहाँ झोल था, जहाँ जहाँ खला था, जहाँ जहाँ स्पेशलिस्ट इनपुट के पीसी के अंदर मुझे मतलब पूरी गवर्निंग बॉडी नजर आया कि जनाब ये झोल है, तो वहाँ पे लैटरल इनपुट्स ली गई, डायरेक्टर आईटी बाहर से लिया गया, और जो हमारा जो डायरेक्टर वहाँ पे थे, और उन्होंने और इन्होंने मिलके एक ज़बरदस्त टीम बनी, क्योंकि ये सीनियर आदमी और उनके साथ, और ये मतलब ग्रोथ और कोई कॉन्फ्लिक्ट अल्लाह ने नहीं पैदा होने दी, क्योंकि रोज डिफाइन हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उस वक्त अकाउंटेंट था लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिफाइड था, ताकि ये भी लर्निंग है कि सारे के साथ एचआर पूरा इतने सारे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक पूरा डिपार्टमेंट सेक्शन, अब ये भी एक स्पेशलिस्ट आइटम है पूरी मल्टीनेशनल पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली पीसी के दफातर हैं, चीज़ें हैं सारा, तो ये सारी भी चीज़ें की गई। और जो पाकिस्तानी इंजीनियर के, जिसको ऐसा समझ लें, पाकिस्तान के इंजीनियर के मफाद को अगर हम प्रोटेक्ट कर लेंगे और उसकी काबिलियत, तो वो पाकिस्तान को बढ़ावा देने में हो जाएगा। आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक पहले था जो ख़त्म हो गया था हमसे पहले, कि जो जॉइंट वेंचर्स होंगे, बाहर की कंपनियां आएंगी, तो वो पाकिस्तानी कंपनी को साथ में एज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर नहीं रखेंगी, ताकि ये भी सीखें, ये भी जो कोई हाई टेक काम है वो 70% वो पार्टनर होगा, बाहर की कंपनी चाइनीज़ हो, टर्किश हो, जो भी हो, 30% लोकल पार्टनर होगा।
तो क्या होगा कि जैसे उसके साथ काम करके ये भी ग्रो करेगी, ताकि मोहताजी क़यामत तक तो नहीं चलेगी। कि हम चाहे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है चाइना या टर्की, लेकिन मोहताजी बुरी चीज़ है। तो मोहताजी से हमें निकलना है ना। अच्छा दोस्त तो वो होगा जो हमें मछली पकड़ पकड़ के देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दे। तो हमने ये प्रोटेक्ट किया कि उसको रिस्टोर किया हमने, ये वाला जो रोल था। सो वी हैव डन थिंग्स, जैसे मैं होलिस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अब उसमें इट्स ऑन गोइंग। और ये जो बात है कि आप नेक्स्ट क्या, तो मर्सिडीज़ जब 1960 में बनी थी तो वो उस वक्त बेहतरीन मॉडल था। तो मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि ये जो नाम है, हम उससे पहले 11, इन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। और इस यानी जब मैंने ओथ ली तो 45 साल हो चुके थे पीईसी को, पीईसी वहाँ तक पहुँची। अच्छा, अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पीईसी इज एन ऑन गोइंग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए का जो कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट टाइम था। ये कमेटी फर्स्ट टाइम बनी, इसके सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो फर्स्ट टाइम थे। बिकॉज आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ढूंढनी है ना। अगर एक रेसिपी काम नहीं कर रही, आप उसी को रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट, वही डिश तैयार होती जाएगी। सो आपको बाज़ डिफरेंट रेसिपी ट्राई करके रिजल्ट्स निकालने, एंड द रिजल्ट वुड बी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया, ये रफ्तार बढ़े। और जो एक आपकी आईटी की ज़बान में कहते हैं ना कि एक तो क्रीप करके आप चढ़ रहे होते और एक आप फ्रॉगिंग, हॉपिंग करके, छलांगे मारते हुए आप पढ़े, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन लॉस्ट। सो वी हैव टू मेक अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम ऑल्सो। और अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में मैं पाकिस्तान को पटड़ी पे देखूं और फिर आपकी ज़िंदगी में पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता और एक दुनिया का डेवलप मुल्क हो इंशाल्लाह। जिस तरह के चेयरमैन साहब ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान की रफ्तार को बढ़ाना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। इस वक्त पाकिस्तान, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह के मसाइल से गुज़र रहा है, हमारे इंजीनियर्स को जो मुश्किलात का सामना है और जिस विजन और जिस आइडियोलॉजी की वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मुफाद के लिए सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए काम करे और इंजीनियर्स बॉडी को पाकिस्तान के लिए इस तरह से उजागर करे कि हमारा पाकिस्तान उस पिरामिड में जो अभी बेस लाइन से नीचे है वो बेस लाइन से ऊपर जा सके। थैंक यू सो मच नजीब साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया कि पीईसी अब तक जो इकदाम कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, और आगे भी जिस तरह पीईसी ने अभी एक मोमेंटम जिसे आप कह रहे हैं वो डेवलप कर दिया है, आगे भी पीईसी का मिशन है कि पीईसी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए मज़ीद इंजीनियर्स के लिए काम करे। और जिस तरह इंजीनियर्स इज़ द थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बीइंग अ थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में मुमताज़ कर सकें। इसी के साथ मैं अपने इंजीनियर्स को और अपनी यूथ को बताना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉट कम योर वे एंड नॉक एट योर डोर। समटाइम्स यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड बी द गेम चेंजर। हमारे मुल्क को एक वफ़ादार और एक विजनरी मसीहा की ज़रूरत है, एक ऐसा मसीहा जो कि टॉर्च बेरर हो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। A man with a mission, Engineer Mohammad Najeeb Haroon. He is here and he is here to change the destiny of Pakistan with his utmost strategy. So we are here to follow you, sir. तो ये सारी इक़दामात, ये सारे इंसेंटिव्स जो कि पीईसी कर रहा है, जो कि चेयरमैन साहब ने बड़ी वजाहत से एक्सप्लेन किए हैं, all those opportunities are available on the website. Every information, every platform is utterly available on the website. You can check the website. और इसी के साथ आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इस उम्मीद के साथ आज हम इस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा तरक्की करे और उन मुमताज़ मुल्कों में हमारा भी नाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। यह है पाकिस्तान का नंबर 1 वेब चैनल